जान के दुश्मन तो आपके भी बहुत बढ़ गए। आपके खिलाफ एफआईआर हुई, 4 एफआईआर दर्ज हैं। ये भी कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है कहीं पे भी आने जाने में। आखिर ये ख़तरा मोल लेकर ये कौन सी अलग जगह निकली है काजल हिंदुस्तानी? ये जो आपने सवाल किया है, ये सेम सवाल मेरे मायके वाले भी करते हैं, क्योंकि बेटियों से अटैचमेंट होता है। वो कहते हैं कि तू क्या कर लेगी, ये झंडा लेके क्यों चली है, अच्छा लगता है ये जेल में रहना, इतनी एफआईआर, इतना प्रेशर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम हमेशा जब हारे हैं तो हम अपनों से हारे हैं। कि यदि महाराणा प्रताप से दगा किया तो वो मानसिंह ने किया, छत्रपति संभाजी महाराज से दगा किया तो वो गनौजी शिर्के ने किया, पृथ्वीराज चौहान से दगा किया तो वो जयचंद ने किया। उसी तरह से मुझे इन जिहादियों का डर नहीं है। मुझ पर जो ये बार बार घात आ रही है या मुझे जो ये परेशान किया जा रहा है, जिहादी वर्ग तो कर ही रहा है। उन्होंने तो फतवे गुजरात में निकाल दिए कि हम तुझे मार ही देंगे, कि मैं हर जगह एक्स आर्मी मैन जो गन गार्ड रहते हैं वो मेरे साथ रहते हैं। मगर कुछ ऐसे दुष्ट जयचंद, मानसिंह, गनौजी सिरके टाइप के भी लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि हिंदुत्व की कोई आवाज़ उठे, जो नहीं चाहते कि लव जिहाद का जो इनका एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे में जो हम बीच में आ रहे हैं, हम बेटियों को बचा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि इन सब विषयों पर कोई मुखर आवाज़ उठे। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं युवा बच्चियों को प्रभावित करती हूँ, और युवा बच्चियों को भी जब हम ये बात कहते हैं, क्योंकि हमारी धर्म सभाएँ बहुत होती है, मैं बहुत कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं भारत के विभिन्न कॉलेजों में गई हूँ और मैंने बच्चियों को लव जिहाद के विषय में जागरूक किया है। तो ये जो एक गैंग है, जो हमारी अपनी घर के भेदी जिसको कहते हैं, वो गैंग है कि जो ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम जैसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, हम पर केस करवाते हैं, मल्टीपल एफआईआर्स कराते हैं, हमें जेल में डाल दिया जाता है, हमें हर तरह से प्रेशर दिया जाता है कि हम दशों दिशा से घिरे हुए हैं। कि कभी कभी मैं बैठ के घर में सोचती हूँ कि कितनों से लड़े, आखिर जिहादियों से लड़ाई चालू है, जयचंदों से चालू है, फिर कुछ अलग अलग सरकारी विभाग के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे कि जो डरा रहे हैं कि हम आपको ये काम करने नहीं देंगे, चुप होकर अपने घर बैठ जाओ, हिंदुत्व के लिए बोलना छोड़ दो, आपने ये क्यों लिखा, आपने ये क्यों बोला, आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कहा। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम डेमोक्रेसी में हैं? यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो वो तो सबकी है। कोई मंच पर खड़ा होकर सनातन धर्म के अंत की बात लिटरली कर रहा है और उसको जब हम जवाब दे रहे हैं तो वो कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। हम पर इतनी पाबंदियां डाल दी जाती है कि हमें ये फील होता है कि उनके लिए डेमोक्रेसी है तो क्या हमारे लिए नहीं है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो क्या हमारा नहीं है। और वो बोल रहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम उसको एक्शन के रिएक्शन में जवाब दे रहे हैं, तो वो हेट स्पीच कैसे बन जाता है। और हमें पता है कि हमने कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करी है, हम हमेशा कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। हम इनकी तरह जिहादी जंगली टाइप नहीं है कि हाथ में पत्थर लेकर निकल जाए और किसी का भी सर तन से जुदा कर दे। हम तथ्यों पर बात करते, फिर भी यदि हमें रोका जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रभाव समाज में पड़ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। भारत की बेटियां अब तैयार है ऐसे महिषासुर असुरों का, लव जिहादी भेड़ियों का नाश करने के लिए। और इसके लिए यदि इन्हें मुझे जेल में डालना है तो डाल दे, इन्हें एफआईआर करनी है तो कर दे, इन्हें मुझे मारना है तो मार दे। मगर अब इस लेवल पर, इस जगह पर पहुंचने के बाद अगर ये सोचता है कि हम स्टेप बैक करेंगे और हम गिव अप कर देंगे, तो वो तो संभव है ही नहीं।